11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा, हे यहूदियों और हे यरूशलेम के सब रहने वालों, यह जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो। जैसा तुम समझते हो ये लोग नशे में नहीं है, क्योंकि अभी तो पहर ही दिन चढ़ा है, परंतु यह वह बात है जो केवल भविष्यवक्ता के द्वारा कही गई। हालेलुया, हालेलुया। पीने का वचन 17 देखिए मेरे भाई बहन, क्योंकि इस वचन से आप लोग की बेटी बेटा का भी भविष्य बनेगा, शरीर भी बचेगा और साथ साथ आप लोग का वचन 17। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर ढेलूंगा और तुम्हारे बेटा और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणियां करेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद। देखिए मेरे भाई वचन के द्वारा ये अंत का समय, ठीक है, देख रहे हैं जितने भाई बहन चर्च में चले जाते हैं उन्हें परमेश्वर की आत्मा आशीष मिल जाती है, ठीक, क्योंकि समय प्रभु के पास नहीं है। प्रभु ने कहा है कि मेरे नाम का समाचार सुना और हर एक भाई को हर एक बहन बता दे कि इसमें से परमेश्वर है, वो आने वाला। वचन 18 को देख रहे हैं, स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे पूर्णी में, उसी में 17 में स्वप्न देखेंगे और पूर्णी में स्वप्न देखेंगे। पूर्णिया लोग स्वप्न देखेंगे, पूर्णिया का जवानों स्वप्न देखेंगे। क्या होता है जो भाई बहन प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं तो क्या देखते हैं? प्रार्थना। स्वप्न में भी प्रार्थना करते हैं कि नहीं? लोग जो लोग अगर करते हैं मुझे बता दीजिए। वो प्रार्थना करते हैं उनकी आत्मा, क्योंकि आत्मा में परमेश्वर की यीशु मसीह की आत्मा, अगर जिनके शरीर में प्रभु यीशु मसीह की आत्मा न रहती है तो संसार के स्वप्न देखते हैं। वो वचन जो भविष्यवाणी है, देखिए जिसने वो परमेश्वर की आत्मा को ले लेता है वह भाई बहन बेटी हो बेटा हो चाहे पूर्णिया हो स्वप्न देखते हैं। किसका स्वप्न देखते हैं? परमेश्वर के लोगों का स्वप्न देखते हैं, कलीसिया के फासिल के स्वप्न देखते हैं और शैतानों से वो प्रार्थना करते हैं। किसी बीमार भाई बहनों को प्रार्थना करते हैं, स्वप्न में करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि नहीं भाई बहनों? मैं करता हूँ तो इसलिए मैं पूछता हूँ आप लोग को भी परमेश्वर आशीष दिया। आज परमेश्वर से प्रार्थना के सामने जो भाई बहन वो पवित्र आत्मा न पाए हुए आज, क्योंकि परमेश्वर दे देगा आत्मा का उद्धार। वचन 18, वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा में से दे लूंगा और वे भविष्यवाणी। हालेलुया, हालेलुया, जैसे प्रेम से पानी दे रहे हैं, मगर अगर कहीं चाहते हैं हम लोग, वो तो भाई नहीं जानता कि कौन सा जाति कौन सा धर्म है क्या है, हम लोग पानी कैसे पिलाता है ना, या तो हम लोग चिलवा लगा दें, उसी तरह आप लोग को लगा कर क्या काम ना होगा, उड़ेलता। उसी तरह परमेश्वर भी अपनी आत्मा को उड़ेलता है, कहता है कि मैं उड़ेलूंगा। वचन 19 को देखिए, और मैं ऊपर आकाश में अद्भुत काम और नीचे धरती पर चिन्ह अर्थात लहू और आग और धुएं का बादल दिखाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद। बताइए हम इसका इंतजार करेंगे। अगर इस वचन को हम अगर मानेंगे, अगर नहीं जान रहे हैं तो इसका मैं इंतजार करूंगा कब होगा, है ना?
अब ये नहीं कि मेरे ही इस गाँव नगर में होगा तो मैं जान पाऊंगा, है ना? कहीं भी होगा। ये सारी दुनिया को बनाने वाला परमेश्वर है, इतनी बड़ी दूर तक है, सृष्टि भी बहुत दूर तक है। ये बताइए कि इसको आप लोग सुने हैं कि नहीं? अभी जो लोग नहीं सुने उनको भाई बताएं। यूक्रेन में जो लड़ाई चले उसको देख रहे हैं लोग, आप सुनिए देखेंगे, आप पेपर में पढ़ेंगे। अद्भुत कह रहा है परमेश्वर, मैं ऊपर आकाश में अद्भुत काम और नीचे धरती पर चिन्ह अर्थात लहू और आग और धुएं का बादल। सीरीज में देख रहे हैं बाइबल में जब रूस जो यूक्रेन पर मिसाइल दाग रहा है तो आग बन करके जा रही है, गिर रही है, वो आग धधक रही है। जब मिसाइल गिर रही है धरती पर तो धुआं का बादल पूरा छा रहा है। आप लोग देख रहे हैं, टीवी रखे होंगे भाई, हुआ कि नहीं? आज जिस नगर में, जिस शहर में वो मिसाइल गिर रही होगी, मनुष्य मर रहे में तो उनका खून बता रहा होगा, पूरा हो रहा पूरा हो रहा है। नहीं अरे वो देश में वही लोग पापी नहीं होंगे, कहीं पे परमेश्वर करेगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे खून बहाएगा। अभी तो चुनाव है ना, अभी सरकार बनने के बाद देखिए ना फिर क्या होगा, और वो राजा कैसा होगा, धर्मी होगा कि अधर्मी होगा, जान पा रहे हैं? वचन को देखिए हो रहा है, टीवी पे आप लोग खोलिएगा, क्या हो रहा है, विराम पड़ा है। कपी के भविष्यवाणी यीशु मसीह के आने से पहले की है, और उनका चेला लोग भविष्य वचन 20 में देखिए, प्रभु के महान और तेजस्वी दिन के आने से पहले सूर्य अंधेरा और चांद हो जाएगा। अभी कहा अभी तो सूर्य पे वही कुछ देर थे, दरिया का लोटा मार जब अंधेरा हो गिराई कहाँ पे दरिया का लोटा सिस्टम है ना? जब उजाला न मिलेगा तो क्या करेंगे? कहाँ मिलेगा? कहाँ मिलेगा? कहने कहते फलाना कहाँ मिले रहे लोटवा लिया गया, और रात एक समान होगा। वचन 21 लाइट है, और जो कोई प्रभु का नाम लेगा, वचन सुनिए और देखिएगा, और जो कोई प्रभु का नाम लेगा आज भी उद्धार पाएगा, और प्रभु के आने के दिन के समय में हालेलुया हालेलुया हालेलुया। क्या है वचन में कहा है प्रभु यीशु मसीह, मैं अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा मेरी बेटी बेटाओं के है ना? वचन आपने दिया, वचन कभी सुने नहीं? मैं अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दूंगा मेरी बेटी बेटाओं को इकट्ठा कर ले। क्या क्या या तो कहीं इकट्ठा करके बचा ले, ठीक है? जैसे नूह के समय में प्रभु यीशु मसीह उसी तरह उठा लेगा, जैसे नूह के समय में परमेश्वर ने जल पर उठा लिया, है ना? तो नूह के समय में वो जहाज बनी थी, प्रभु यीशु मसीह के अंत के समय में हमारा जहाज प्रभु यीशु मसीह उसमें समा जाइए, उसमें जाकर के बैठ जाइए, या तो नाव को यही में रख लीजिए, जब विपत्ति आएगी तो नाव पे घर पे चढ़ जाएंगे, है ना? जैसे मोटरसाइकिल हम लोग साधन खरीद लेते हैं, जब कहीं जाना हो तो स्टार्ट करेंगे वहाँ चले जाएंगे, साधन बना उद्धार पाना है। बताइए जो हो रहा है यूक्रेन में, रूस में, तो शायद 10 दिन हो गया होगा, 10वां दिन तक वहाँ के लोग क्या, हमारा तो भारत देश तो भारत में नागरिकों को जो पढ़ने लिखने गए थे बेटी बेटा उनको बुला लिया, उनका कौन मददगार अभी हमने पेपर में पढ़ा कि आया था, पेपर में पढ़ा था कि वहाँ के राजदूत ने जो था कहा कि अरे भाई पर्व कल है, यूक्रेन के लिए प्रार्थना करिए कि शायद नशा में हो कहीं तो वहाँ कम कहीं या तो उनके
दियाई मल के या भान देते ना कम न कहीं जाके उठे बचेगा। परमेश्वर की कयामत में कोई बचा नहीं पाएगा, चाहे देवी हो चाहे देवता हो चाहे हम मन को खिला लेगा तो अपने आप बच जाएगा, किसी की जरूरत न पड़ेगी। दुख और बीमारी और चंगाई पाने के लिए हर बार